एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है आप बेटा खैरियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 36 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 35 में हमने एक्सरसाइज शुरू की थी 3.2 और उसमें बेटा फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने किए थे और कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन के बेटा क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज हम करेंगे जो क्वेश्चन हमारा है इन्वर्स वेरिएशन का। तो इन्वर्स वेरिएशन बेटा क्या होती है? वो ये है कि टू क्वांटिटीज़ के बीच में जब इस तरह का रिलेशन हो कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज़ करे, तो इससे हम कहते हैं कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, एज ए रिज़ल्ट सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है। अगर पहले वाली डिक्रीज़ होगी तो सेकंड वाली इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस किस्म के जो हमारे पास रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या ये इन्वर्स वेरिएशन का रिलेशन है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं और इसकी डेफिनेशन किस तरह से आपने इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है बेटा। जी बेटा, इन्वर्स वेरिएशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बेटा आज हमारा टॉपिक होगा। और इसमें कैसे डिफ़ाइन करते हैं बेटा इसको? मैंने आपको बताया कि टू क्वांटिटीज़ का बेटा रिलेशन होता है और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है। तो हम इसे कहेंगे इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेस, एक इंक्रीजिंग है तो दूसरी डिक्रीजिंग है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उलट है। उलट मतलब क्या है कि अगर पहले वाली डिक्रीज़ होगी तो फिर दूसरे वाली इंक्रीज़ हो जाएगी। देन दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन, और इस वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन का नाम देते हैं। इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज इन्वर्सली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, देन वी कैन से दैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड इज़ रिटन एस। तो मैथमेटिकली बेटा इसको यूँ लिखा जाता है कि 1y जो है साइन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा 1/x करके आप लिखेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट में हम 1/, नहीं लिखते थे, लेकिन इन्वर्स में आपने 1/, करके लिखना है। तो इसी तरह से जब साइन ऑफ वेरिएशन को हम रिमूव करते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी लाते हैं, तो एक कांस्टेंट k के साथ बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये y इज इक्वल टू, जब आप k को मल्टीप्लाई करोगे 1/x के साथ, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि k ऊपर कैसे चला गया। ठीक है, अब देखें कि k को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो k के ओवर में क्या होता है 1। आप जब इसे लिखेंगे अब ये k ऊपर है, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अब k के ओवर में 1 लगाया था हमने, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास y इज इक्वल टू k/x बन जाता है। अब अगर आप इसके देखें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो x इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है x y इज इक्वल टू k आ जाता है, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर k क्या है? k जो है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो बेटा होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में जो कांस्टेंट k की वैल्यू है वो बेटे जीरो नहीं आएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने लर्न करनी है, आपकी बुक में बेटा लिखी हुई है। ठीक है जी, अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा इसकी एग्जाम्पल्स की। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल बुक में नहीं लिखी हुई बेटा, इसकी आपने खुद से करनी है। तो ये पूछा जा सकता है
बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन के इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल्स लिखें। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है जी। एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, फास्टर द स्पीड ऑफ कार, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस। आप देखें इसमें स्पीड है और टाइम रिक्वायर्ड लेस टाइम है। आप देखें कि जैसे ही आप किसी गाड़ी की कार की स्पीड को ज़्यादा करते हैं तो किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए आपको बेटा हमेशा टाइम कम लगता है। अगर आप स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल बनती है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ टास्क। तो इस तरह से किसी काम को करने के लिए अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को बेटा इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होते हैं वो हमेशा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल बनती है। उसके बाद आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं पढ़ा तो अनकरीब पढ़ लेंगे। तो ये बेटा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये चार्जेस का बेटे फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर या वायर आप कह सकते हैं। और उस वायर की रेजिस्टेंस होती है जो कि उस चार्जेस के फ्लो को रुकावट पैदा करती है। उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहते हैं या रेजिस्टेंस ऑफ आप जो है वो कंडक्टर बेटा बोलते हैं। ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो में कमी आती है, तो यानी इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बहरहाल ये एग्जांपल जो है वो इन्वर्स वेरिएशन में आती है। ये फिजिक्स से एग्जांपल मैंने दी है तो ये आपको बेटा समझ आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मैथमेटिकली इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है बेटे, जी बेटे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का। और यहाँ से बेटे आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन बेटे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 है व्हेन x इज इक्वल टू 2 है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अब आपने देखना है बेटा जो गिवन रिलेशन है हमें वो इन्वर्स वेरिएशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इससे जो रिलेशन है उसको लिखना हमने। तो y वेरीज इन्वर्सली एज x है तो आप इसको बेटा जी 1/x लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली में हम 1/, नहीं लिखते, डायरेक्टली होता तो फिर हमने यूं लिखना था। अब इन्वर्स में और डायरेक्ट में यही फ़र्क होता है, तो आपने इन्वर्स लिखना है तो इसलिए 1/x लिखा जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपने देखना है ये बेटा 2 वेरिएबल का रिलेशन है और 2 वेरिएबल की वैल्यू भी आपको बताई गई हैं। और एक हमारे पास है y की वैल्यू कितनी है जी 7 है और x की वैल्यू बेटा कितनी है 2 है। अब आ जाए थर्ड पार्ट में, फाइंड y। एक बेटा वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछी गई है और जबकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बेटा आपको बता दी गई है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 126 आ गया। ठीक है जी, जी बेटे अब आपने ये करना है तो y इन्वर्सली वेरीज विद 1/x है तो y इज इक्वल टू आपने बेटा इसे k लगाना है और ओवर में हमारे पास x ही रहेगा, तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1। अब उसके बाद सेकंड पार्ट से आपने बेटा वैल्यू पुट कर देनी है। यह आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 और इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा आ जाएगा 7 इज इक्वल टू k ओवर में x की जगह बेटा आ जाएगा 2। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये बेटा इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर आकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू k। इट मीन्स k इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास बेटा k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन हमने किए थे। अब k की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जी बेटा ये आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में बेटा ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये था जी k ओवर x था तो y इज इक्वल बेटा आ जाएगा 14 ओवर में आ जाएगा x और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
जी बेटा अब आप आ जाए थर्ड पार्ट में आ जाए, जो हमसे पूछा हुआ है y की वैल्यू, तो हम लिखेंगे टू फाइंड y, पुट x इज इक्वल टू 126 और पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2, यहाँ पर बेटे पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 ओवर x था, तो बेटा y इज इक्वल आ जाएगा 14 ओवर x की जगह हमारे पास आ जाएगा 126। तो अब बेटे आपने इसको लिखना है y इज इक्वल टू 14 लिख लें और ओवर में 126 आ जाएगा। अब आपने बेटा ये करना है कि आपने 14 को 14 से डिवाइड कर देना है, 1 आ जाएगा, और बेटा 126 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास y की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1/9 और ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा जी y जो है वो x के साथ बेटा इन्वर्स वेरिएशन के रिलेशन में है और y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू बेटा 3 है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 24 होगा। तो हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में बेटा जी सबसे पहले रिलेशन लिख लेंगे, y इन्वर्सली वेरीज विद x है, तो ये बेटा जी आ जाएगा। तो उसके बाद y की वैल्यू बेटा जी 4 है और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 है, हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू बेटा बता दी गई। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपने देखना है और x की वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू हमें 24 गिवन है जी, ठीक है। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो y ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1/x आ जाएगा, इन्वर्सली वेरीज है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो k ओवर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा k ओवर आ जाएगा 3। ये बेटा 3 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू k, इट मीन्स k की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 होगी, ठीक है जी। अब k की ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए पुट करते हैं जी, पुट कीजिए k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू k ओवर x था, तो ये बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 ओवर x आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 1 से 2 इक्वेशन बन गए। अब उसके बाद बेटा आपने लास्ट पार्ट में आना है, टू फाइंड x, पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। अब y की जगह पे कितना आ जाए जी 24, 12 एज इट इज रहेगा और ओवर में बेटा x आ गया, ठीक है। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब बेटे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 12 इधर ही रहेगा, 24 उधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बेटा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 ओवर 24। तो 12 को आपने बेटा जी डिवाइड कर देना है 12 के साथ, तो 1 आ जाएगा। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से x की जो वैल्यू हमारे पास बेटा जी बनेगी वो आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा x का 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा जी। बेटे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है बेटे 9। इफ़ w और बेटा z में इन्वर्स वेरिएशन है, तो आप सबसे पहले यहाँ से इन दोनों का रिलेशन लिख लेंगे, ठीक है जी। w वेरीज इन्वर्सली एज z। अब उसके बाद दो वेरिएबल का बेटा रिलेशन है, अब दोनों की वैल्यू भी गिवन होगी। w की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे 5 है, 5 लिख लेंगे, और z की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है 7, तो आप 7 लिख लेंगे, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में आपने देखना है कि w की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई है और उसके लिए बेटा एक वेरिएबल की वैल्यू हमें बता दी गई है 175/4। तो इस तरह से ये बेटा जी क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखेंगे
W इज इक्वल टू, आप इधर K से मल्टीप्लाई करोगे तो K ओवर बेटा Z आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। जी बेटा अब आपने यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है। सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, पुट कर दें। पुट W इज इक्वल टू 5 एंड Z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू K ओवर बेटा आ जाएगा 7 इधर बेटा डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर के आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बेटा आ जाएगा K। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा आ जाएगा 35 इज इक्वल टू K। इट मीन्स K की बेटा वैल्यू होगी 35, तो ये K की बेटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब K की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जी आइए देखते हैं पुट करने से क्या आता है जी बेटा। तो आप लिखेंगे पुट K इज इक्वल टू 35 एंड इन इक्वेशन 1, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू, और K की जगह बेटा अब चलिए अभी K लिख लें और ओवर में है Z, तो W इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 35 ओवर में Z आ जाएगा और ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये करना है, थर्ड पार्ट में आ जाना है, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड W पुट, जी बेटा Z की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, Z इज इक्वल टू 175 ओवर 4, और कहाँ पर पुट करना है जी, इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में बेटे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा 35 है और ओवर में Z है, तो अब जो वैल्यू पुट करनी है हमें बेटा वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, आप ओवर में फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप 35 डिवाइडेड बाय Z कर लें इस तरह से। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 175 ओवर 4 आ जाएगा। जी बेटा आ जाएगा W इज इक्वल टू 35। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए तो आपको पता है डिवीजन के बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। उल्टा करके लिखेंगे बेटा 4 ऊपर आ जाएगा और 175 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब आपने इसको बेटा जी सिंप्लीफाई करना है तो आ जाएगा W इज इक्वल टू 35 इंटू बेटा आ जाएगा 4 ओवर 175 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 35 से डिवाइड कर लें या 5 से कैंसिल कर लें बेटा। इससे 5 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। जी बेटा इसे 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, इसे 5 से जब डिवाइड किया तो 5 3 टाइम 15 होता है, 2 बचे 25, तो 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। अब 7 को 7 से डिवाइड कर दें 1 आ जाएगा, 35 को 7 से डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से W की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 4 ओवर 5। तो ये बेटा जी हमारे पास W का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें बेटा A और रेडियस यानी R स्क्वायर में इन्वर्स वेरिएशन है। A की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3 है। ठीक है बेटा, फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72 है। तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है जी, उसमें A और R स्क्वायर में इन्वर्स वेरिएशन है, रिलेशन लिख लेंगे। उसके बाद बेटा A की और R की वैल्यू आपको बताई जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2 एंड R की वैल्यू बेटा कितनी है 3। तो उसके बाद थर्ड पार्ट में आप देखेंगे फाइंड R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और उसके अगेंस्ट आपको A की बेटा वैल्यू जो कि 72 है ये आपको बेटा जी गिवन है। ठीक है जी, अब इसको आपने लिखना है बेटा A इज इक्वल टू K ओवर आ जाएगा R स्क्वायर और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देनी है आपने। पुट A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू K और ओवर में हमारे पास बेटा R है और R का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बेटा जी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 इज इक्वल टू K ओवर बेटा 3 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा 9। अब ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे
2 इंटू 9 इज इक्वल टू आ जाएगा के। इट मीन्स हमारे पास के की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। ये वैल्यू बेटा अब आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जी आइए पुट करते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा पुट के इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आ जाएगा ए इज इक्वल टू ये के ओवर आर स्क्वेयर था, ए इज इक्वल बेटा आ जाएगा 18 ओवर आर स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाए थर्ड पार्ट में जिसमें आर की बेटे वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड आर पुट ए इज इक्वल टू 72। किधर पुट करना है जी, इन इक्वेशन 2 में, यहाँ पर बेटे पुट कर देंगे। ठीक है, अब ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 72 और 18 एज इट इज रहेगा, ओवर बेटा हमारे पास है आर स्क्वेयर। जी आर स्क्वेयर इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 72 इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल बेटा आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें कि 72 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वेयर बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू 18 ओवर 72 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपने ये करना है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 ओवर 72 को आपस में सिंप्लीफाई करना है। 18 को 18 से डिवाइड किया तो बेटे 1 आ जाएगा, 72 को 18 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 आ जाएगा। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए जबकि यहाँ पर आर स्क्वेयर आ रहा है, तो स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्क्वेयर रूट लेते हैं। तो यही हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जी बेटा ये आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 है, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस आ जाएगा, ये बेटा कट हो जाएगा। आर इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ओवर में 4 का स्क्वायर रूट बेटे 2 होता है। तो इस तरह से आर की बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 ओवर 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कंप्लीट हुआ। जी बेटे क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा जी आपने सोल्यूशन लिखना है और ये हमारे पास है ए और बी स्क्वायर में बेटा जी इन्वर्स वेरिएशन है और सेकंड पार्ट में आप देखें ए की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है और बी की बेटे वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4 है। तो आपने ये वैल्यू लिख लेनी है और उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें फाइंड ए फाइंड आउट करने के लिए दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा लें, व्हेन बी इज इक्वल टू 8 और बी की वैल्यू हम 8 बेटा जी पुट कर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 पार्ट जब लिख लिए तो इनमें आप देखें कि जो 2 वेरिएबल का रिलेशन है वहाँ से बेटा हम स्टार्ट लेंगे। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के ओवर बी स्क्वेयर बेटा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप पुट करेंगे यहाँ से ए की बेटा वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और कहाँ पर पुट करनी है जी, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ए बेटा हमारे पास 3 है और के आ जाएगा, ओवर में बी का बेटा स्क्वेयर है तो आप 4 का स्क्वेयर लिख लेंगे। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा के और 4 का स्क्वायर लिया कितना आ जाएगा 16। अब 16 बेटा हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, आप इसको शिफ्ट करेंगे तो 3 इंटू आ जाएगा 16 इज इक्वल टू के, ये बेटा आ जाएगा 48 इज इक्वल टू के। तो इट मीन्स के इज इक्वल टू 48, तो ये के की बेटा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए पुट करते हैं। पुट k इज इक्वल टू 48 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू जो कि k ओवर बी स्क्वेयर था, a इज इक्वल टू 48 ओवर बी स्क्वेयर बेटा बन जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने थर्ड पार्ट में आ जाना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड a
पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यहाँ पर b की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी बेटा 48 है, और नीचे हमारे पास b की वैल्यू कितनी 8 है, और b के ऊपर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a इज इक्वल बेटा आ जाएगा 48, और ओवर में आ जाएगा 8 का स्क्वायर लिया तो ये बेटा आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बेटा इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख ले, कटिंग करने से पहले 48 है, ओवर में 64 है जी बेटा। आप इसे 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या आप इसे डायरेक्ट अगर 16 से डिवाइड करें तो ये इजी रहेगा, यानी डिवाइडेड बाय 16, तो ये आप 16 से इसे डिवाइड करें, ठीक है। 48 को डिवाइड किया 16 से तो कितना आ जाएगा 3, और 64 को किया तो कितना आ जाएगा 4 बेटा आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4, तो ये बेटा a की वैल्यू होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और v और r क्यूब में इनवर्स वेरिएशन है। v की बेटा वैल्यू 5 है और r की वैल्यू दी हुई है 3। तो कहता है फाइंड v व्हेन r 6 है, फिर r फाइंड आउट करना है व्हेन v 320 है। तो इसमें दो बेटा हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपने कैसे लिखना है जी बेटा। तो सबसे पहले गिवन रिलेशन को आपने बेटा लिख लेना है, और गिवन रिलेशन हमारे पास है v/r क्यूब में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने आ जाना है। अब दो वेरिएबल का रिलेशन है, अब दोनों की वैल्यू आपको बताई जाएगी। v इज इक्वल टू 5 है और r इज इक्वल टू 3 है, ठीक है बेटा। अब ये दोनों की वैल्यू ज़रूर बताई जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू मिस हो, क्योंकि इसी से दोनों की वैल्यू फाइंड आउट मालूम होगी तो ही हम k की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसके दो पार्ट हैं। फाइंड v, तो v की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है जी। और उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 आ जाए r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, और व्हेन v इज इक्वल टू कितना होगा 320 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपने ये डिफरेंट पार्ट इसके आइडेंटिफाई कर लेने हैं। अब आपने इसका सोल्यूशन शुरू करना है जी। तो v इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा k/r क्यूब है, और ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर लेनी है आपने। पुट v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 जी बेटा। ये हमारे पास आ जाएगा 5 है इज इक्वल टू k/3 है, और 3 का बेटे क्यूब है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू आ जाएगा k में 3 का क्यूब लिया तो आ जाएगा 27। अब 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 इंटू 5 इज इक्वल टू k आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने ये करना है कि 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है जी बेटा। आप इसके लिए कैलकुलेटर बेटे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। 27 इंटू 5 किया तो 135 आता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास बेटा k की जो वैल्यू आ जाती है, k इज इक्वल टू आ जाता है 135, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। पुट k इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन 1 जी बेटा आ जाएगा। v इज इक्वल टू ये k/r क्यूब था, तो v इज इक्वल टू, तो v की बेटा इज इक्वल टू आप लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 135 ओवर में आ जाएगा r क्यूब, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद आप आ जाए पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 1 में हमें v की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप लिखेंगे टू फाइंड v, तो r कितना पुट करेंगे 6, पुट r इज इक्वल टू 6 और पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में बेटा जी पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए बेटा आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 135 ओवर r की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 6 है, और 6 का आपने क्यूब बेटा ले लेना है, तो 135
और ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब ले लें जी बेटा। 6 का क्यूब लें तो ये मेरे पास आता है 216, तो आप 216 बेटा लिख लेंगे, ठीक है जी। अब v इज इक्वल टू, अब आपने इसको बेटा देखना है कि ये हमारे पास सिंपलीफाई होकर कितना बेटा जी इसका आंसर आता है, ठीक है जी। तो आपने इनको बेटा डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करके आप डिवाइड कर लें, ठीक है। या मैं आपको बता देता हूँ कि 135 और 216 किससे डिवाइड होंगे, आपने इसे करना है डिवाइडेड बाय 27 कर दें, ठीक है। अब दोनों को 27 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास बेटा जी ये सिंपलीफाई हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं 135 को 27 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 5, तो इस तरह से ये मेरे पास 5 आ जाएगा। और 216 को 27 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे 8 आ जाता है, तो ये काट होके हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये 27 से आपने बेटा जी इसको डिवाइड किया है, या आप 3 से करके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास v इज इक्वल टू, इधर लिख लें v इज इक्वल टू 5/8, ये बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 में आपने r की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए v की वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड r, पुट v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और इसमें r फाइंड करने के लिए तो v इज इक्वल टू 135/r³ को पहले लिख लें, ठीक है। अब ये आ जाएगा 320 बेटा आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा 35, और ओवर में आ जाएगा r³ आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब आप इसको r³ को इधर शिफ्ट कर दें तो 320 इंटू r³ इज इक्वल टू 135 बेटा आ जाएगा। अब आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 135 और 320 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर ला के बेटा आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब आइए देखिए सिंपलीफाई करते हैं, तो ये किस नंबर से बेटा जी सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास जो है वो बेटा रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 135 है, इसको आप देखते हैं जी किससे ये कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल आप बेटा कर लें इसे, तो ये आई थिंक दोनों 5 से ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी बेटा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये आपकी याददाश्त के लिए बेटा मैंने लिख दिया है। तो 135/320, ठीक है जी। तो 135 को जब आप बेटे 5 से डिवाइड करोगे तो कट होके आपके पास आंसर आ जाएगा 27, ठीक है जी। तो इसी तरह से बेटा 320 है, 320 को आप डिवाइड कर देंगे 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 64, तो ये कट होके बेटा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो r³ इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 27/64 जी बेटा। r³ है तो 27 किसका क्यूब होता है बेटा 3 का, तो आप इसे 3 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, r³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब लिख लें, और 64 बेटा जी हमारे पास क्यूब होता है 4 का, ठीक है। आप 3³/4³ आप लिख लें। अब आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, यानी r³ इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 3/4 का होल क्यूब लिख लें, ठीक है बेटा। अब आपने इसका क्यूब को ऊपर से रिमूव करना है तो आप क्यूब रूट ले सकते हैं, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3/4 और होल पावर 3 है, इसका आपने क्यूब रूट ले लेना है, इधर भी बेटा क्यूब रूट ले लेना है, ये कट हो जाएगा यहाँ से, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ये बेटा जी इसका r की वैल्यू होगी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास कंप्लीट जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। m और n क्यूब में इनवर्स वेरिएशन है, m की वैल्यू बेटा 2 है और n की वैल्यू 4 है। तो फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 है, फिर n फाइंड आउट करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432 है, ठीक है बेटे जी। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे
और सॉल्यूशन में बेटा जी आपने इनका पहले रिलेशन लिख लेना है, m और n क्यूब में इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है जी। और उसके बाद m की वैल्यू बेटा 2 दी हुई है और n की वैल्यू हमें 6 बताई गई है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएं जो हमने फाइंड आउट करना है, इसके भी बेटा 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1 में m की वैल्यू आपने बतानी है कितनी होगी, व्हेन n इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना होगा, 6 होगा जी। बेटे क्वेश्चन नंबर है 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें बेटा m और n क्यूब में इन्वर्स वेरिएशन दिया हुआ है। m की वैल्यू बेटा 2 है, व्हेन n की वैल्यू 4 है। फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n फाइंड आउट करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432 बेटा दिया हुआ है। अब आइए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वेरी सिंपल। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन बेटा आपने लेना है m और n क्यूब में इन्वर्स वेरिएशन है, ये बेटा लिख लेंगे। उसके बाद दोनों वेरिएबल की बेटा आपने वैल्यू लिख लेनी, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है जी 2 और n की वैल्यू कितनी बेटा 4। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 2 और 4 जी। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास बेटा इसके 2 पार्ट बनेंगे। नंबर 1 है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, यस m की वैल्यू, और व्हेन n इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, ठीक है जी। तो ये आपने लिख लेना है। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 इसका, n की वैल्यू कितनी है, n हमने फाइंड आउट करके बेटा बताना है, और व्हेन m की वैल्यू कितनी है, m ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 432। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी इसके जो पार्ट आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। अब आइए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। फर्दर कैसे होगा, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू k ओवर बेटा जी n क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी। अब आप सेकंड पार्ट में आ जाएंगे तो पुट कर देंगे m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर n की बेटा वैल्यू कितनी है 4, और 4 का हमारे पास है क्यूब। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर जी 4 का क्यूब लें, 4 इंटू 4 करें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 64। अब 64 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 64 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा k। अब आपने 2 को 64 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बेटा आ जाएगा 128 इज इक्वल टू k आ जाएगा। इट मीन्स k इज इक्वल टू 128। तो ये बेटा जी हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा आपने k की ये वैल्यू 128 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, ठीक है जी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन 1 जी। बेटा इक्वेशन 1 ये है, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 128 ओवर आ जाएगा n क्यूब, और ये बेटा आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2 जी। बेटा अब आपने वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू 6 पुट कर देनी, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड m, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 6, और पुट करनी है इन इक्वेशन 2, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 128 है, ओवर में n की वैल्यू बेटा 6 है, और 6 का हमने लेना है क्यूब जी। m इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 128 ओवर 6 का बेटा आपने क्यूब ले लेना, ठीक है जी। 216 आता है, आप कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर लें ताकि जो प्रॉब्लम ना हो। 6 की पावर 3 लेना आपने, आ जाएगा 216, तो 216 बेटा आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगी m की वैल्यू, ठीक है जी। अब इसको फर्दर बेटा थोड़ा हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 128 और 216 को आपने बेटा जी सिंप्लीफाई करना है, और ये देखना है कि ये किस से बेटा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आते हैं जी, ठीक है जी बेटा। तो इसी तरह से 216 को
अगर आप डिवाइड कर दें 16 के साथ, जी डिफरेंट बेटा यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप इन्हें 2 पे डिवाइड कर लें तो थोड़े थोड़े करके सिंपलीफाई कर दिए। 128 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 बेटा 4 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड कर लिया और इसको आप डिवाइड कर लें 216 है जी। 216 को आप बेटे 2 से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 108 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको और डिवाइड कट कर सकते हैं जी। तो इसे बेटा जी आप डिवाइड कर सकते हैं, आप फर्दर 4 के साथ डिवाइड कर लें। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा m इज़ इक्वल टू, इसे आप 4 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा और इसको बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से 16/27 ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो अंज बेटे ये किस तरह से हमने किया जी, यहाँ पे ये बेटा जी आएगा डिवाइडेड बाय 4 किया जी। ठीक है, आप इसको बेटा डायरेक्टली 8 से भी डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो 128 को 8 से और 216 को 8 से डिवाइड करें तब भी ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट नंबर बेटा ये 2 बनता है हमारा, और ये आप इसे पार्ट नंबर 1 का नाम दे लें। अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम लिखेंगे टू फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, पुट कर दें m इज़ इक्वल टू 432। तो 432 बेटा पुट कर देंगे। पुट कहाँ पर करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 जी बेटा। इक्वेशन नंबर 2 ये हमें दी हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी m इज़ इक्वल टू 128 है और ओवर में हमारे पास है n क्यूब जी। m की जगह आ जाएगा 432 इज़ इक्वल टू 128, ओवर में बेटा आ जाएगा n क्यूब। ठीक है जी। अब बेटा आपने ये करना है, n क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्यूब इंटू बेटा आ जाएगा 432 आ जाएगा और 128 आ जाएगा। अब बेटा आ जाएगा n क्यूब इज़ इक्वल टू 128 और बेटा आ जाएगा 432 जी बेटा। इसको भी आपने सिंपलीफाई करना है। अब ये किससे बेटा कट होगा, किससे सिंपलीफाई होगा, और उसके लिए आप बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर 128 अगर मैं इसको करूं 128 डिवाइडेड बाय 16 तो ये बेटा आ जाता है 8 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आपने इसको डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाय 16, दोनों को बेटा आपने 16 से डिवाइड कर देना। ठीक है जी, दोनों को ही आपने बेटा जी 16 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब 128 को जब 16 से डिवाइड करते हैं तो ये बेटा जी आ जाता है 8। ठीक है, और 432 को जब 16 से डिवाइड किया तो ये कट होके बेटा आ जाता है 27। ठीक है, तो ये दोनों को आप 16 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बेटा आ जाएगा n क्यूब इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 8/27 है। ठीक है जी, n क्यूब इज़ इक्वल टू, अब 8 देखिए किसका बेटे क्यूब होता है, ये इसे 2 का क्यूब लिखा जा सकता है और 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो कंबाइन कर लेंगे तो आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब बेटा जी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आपने क्यूब इसका बेटा रिमूव करना है, तो क्यूब रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जो क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट आप ले लें। ठीक है, ये बेटा आ जाएगा n क्यूब इज़ इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब है, इधर भी बेटा क्यूब रूट ले लेंगे और इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से ये बेटा जी n की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, तो ये इसका बेटा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बेटे कंप्लीट होता है और साथ ही एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 भी बेटा कंप्लीट होती है। अब बेटा आपने ये करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको बेटा अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएं।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।